हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जूम। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जूम में। फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत का संविधान, जिसके ऊपर हमारा लास्ट वीडियो था भारतीय संविधान का एक परिचय। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो लेसन 2 आज रहेगा वो है संविधान की विशेषताएं, जिससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि हमारे रेलवे बोर्ड, एनटीपीसी, ऑल स्टेट्स और कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिसमें से आपके डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के वृहद होने का क्या कारण है। फ्रेंड्स, इसमें आप अपना आंसर खुद गैस कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका राइट आंसर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर होगा, भारत के संविधान के वृहद होने का कारण है इसमें संघ व राज्य दोनों सरकारों का प्रावधान है। ठीक है, तो संघ और राज्य दोनों का प्रावधान होने के कारण भारतीय संविधान वृहद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत का संविधान लिखित एवं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत का संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है भारत के संविधान का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। शासन व्यवस्था किस प्रकार की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 11। ठीक है, इसके बारे में गाइस आपको बता दूं कि जो भारत का संविधान था उसमें मूल जो संविधान था उसमें मूल कर्तव्य कितने थे, 0 थे बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद 42 से जो संविधान संशोधन हुआ उसके अंदर जो कि 1976 में हुआ था उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। और उसके बाद जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद इसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, जो कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 14 वर्ष तक के, उनको उनके अभिभावक द्वारा शिक्षा के जो है पूरे अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के अब हैं 11 मूल कर्तव्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी इसमें सही है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और भाग 4 का मूल कर्तव्य से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संविधान में। भारत संविधान में वैध प्रभुसत्ता जो है वो संविधान में निहित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इन 4 विशेषताओं में से भारत की कौन सी जो विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य ये विशेषता है, समाजवादी राज्य ये भी विशेषता है और कठोर एवं लचीलापन का समन्वय ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो सी इसका हो जाएगा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए,
संघीय और बी एकात्मक दोनों, यानी कि भारत जो संविधान है वो एकात्मक भी है और संघीय भी है, तो दोनों का एक समन्वय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां पर जन्म लिया था? यानी कि लिखित संविधान जो है वो सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। तो फ्रांस में सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा शुरू हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किसे मान्यता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को यह मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। ठीक है, भारत का संविधान सबसे बड़ा है, लिखित और व्यापक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वप्रथम संविधान किस देश में लागू हुआ था? सर्वप्रथम इसमें किस देश में संविधान लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में भारतीयों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में भारतीयों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, जो मूल भारत का संविधान था उसमें 7 अधिकार थे पहले, जैसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ओके, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार शेष हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के कौन से भाग में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य या दोनों का समन्वय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नम्य और अनम्य दोनों ही विशेषता भारतीय संविधान में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में भारत माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यों का एक यूनियन है भारत का संविधान। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? यानी कि भारत जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसका क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, उनका जो भारतीय संविधान में भाग 4 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। यानी कि सबसे ज्यादा जो भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान दोनों सदनों कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, सर्वोच्च न्यायालय। यानी सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो भारतीय संविधान का अभिभावक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 26 भाग हैं, 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान का मूल जो भारतीय संविधान था उसमें 22 भाग थे, ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां भारत के मूल संविधान में थी। ठीक है, जो वर्तमान में अब 26 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? मतलब भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? एकात्मक, संघात्मक, एकात्मक या संघात्मक दोनों या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकात्मक एवं संघात्मक दोनों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने स्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रावधान है? यानी कि भारतीय संविधान में कितने स्तरीय राज्य व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय। भारतीय संविधान में 3 स्तरीय राज्य व्यवस्था है। भारत का संविधान जो मूल संविधान था उसमें केवल 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था थी, लेकिन भारतीय संविधान के जो संशोधन हुआ था 1992 में, तिहत्तरवां संविधान संशोधन जो कि ग्राम पंचायतों से संबंधित था और 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिकाओं से संबंधित था, इसके द्वारा भारतीय संविधान के अंदर 3 स्तरीय राज्य व्यवस्था शुरू होगी 1992 से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे भारतीय संविधान के विशेषताओं में से। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा लेसन 3 वो होगा हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं आज तक उनके बारे में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs होंगे। तो वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारी PDFs एक जगह मिल जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।